नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। 30 मई से लेके 5 जून तक ये रीडिंग होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन के लिए। करंट एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने ये गाना क्यों गुनगुनाया। और ये गाना तो चैनलिंग होता है, मैं तो खुद से नहीं कर पाती, ये रीडिंग में ही आ जाता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सीधी सी बात, नो बकवास। आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। जीवन जो है ये बोझ सा लग रहा है उनको। ये इतनी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा पा रहे हैं। या आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, कमिटमेंट, शादी, इस तरीके का अगर रिश्ता था तो आपके साथ ये उसी रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहते हैं। यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि यूनिवर्स मेरे जो ये सिचुएशन है रिश्ते की, इसको आप खत्म कर दीजिए और मुझे अपने जो प्यार है, पति हो, प्यार हो, जो भी है, जिनके जैसी भी रिश्ता है, ये कमिटेड रिश्ता है, ये तो है। तो उसी रिश्ते में हमें फिर से जुड़ना है, मुझे मिला दीजिए। कमिटमेंट तो है ही है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, वो भी मुझे दिला दीजिए। तो ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि मुझे ये परेशानी से, ये पेनफुल जो सर्कल चल रहा है उससे मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे उनसे बात करवा दीजिए, उनसे जुड़ दीजिए। वो मेरे एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो कॉन्सेप्ट होता है, आप दोनों उस रिश्ते में जी रहे हो तो उनको मेरे साथ मिला दीजिए, मुझे उनके साथ मिला दीजिए। प्लीज यूनिवर्स मेरे लिए इतना कर दीजिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। तभी तो मैंने ये गाना गुनगुनाया, यूनिवर्स ने मुझसे ये गाना गुनगुनाया कि तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे, तेरे बिन साजना, सांसों में सांस ना। आपके लिए देखो क्या बात है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तेरे बिना जिया जाए, तेरे बिना जिया जाए, बिन तेरे, तेरे बिन सजना, सांसों में सांस आना। देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया 3 ऑफ सोर्स के कार्ड, तभी तो तेरे बिना जिया जाए ना। आपके देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं, फोन करूं या ना करूं, मैसेज करूं या ना करूं, इच्छा तो बहुत है मेरे कि मैं उनसे मिलूं, बात करूं। मन में तो चल रहा है वही इंसान, क्योंकि दिल से तो ये गया नहीं, लेकिन फिर भी टूटा हुआ है दिल, इन्होंने मुझे धोखा दिया। रिकॉन्सिलेशन तो आप चाहते ही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो भर भर के है दिखाई दे रहा है।
फिर भी आप इनसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो। आपके मन में उनके लिए वो प्यार, वो स्पर्क, वो आकर्षण कुछ नहीं गया है। आप एक सबसे अलग इंसान हो और आप सबसे अलग तरीके से रिश्ते निभाना भी जानते हो। आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। आप सबके जैसे नहीं हो ना, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। दो चीजों में फंसे हुए हो। मतलब आपका मूड स्विंग कर रहा है। क्या करोगे क्या नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं कहूँ तो आपका मूड स्विंग कर रहा है। मन भी दुखी है, जुड़ना भी चाहते हो, जाना भी चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कर लोगे। देख लेते हैं आपके पोषण चाहते क्या हैं। आइसिस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। उनको पता है कि आप क्या सोच सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपको अच्छी तरीके से पहचानते हैं। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये चाहते हैं कि आप मेंटल कंफ्लिक्ट में ना रहें, दुविधा में ना रहें। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन तो है, ये उनको भी पता है। आप दो रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हो, इसीलिए आप रुके हुए हो। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी वो जो बॉसी वाला सोच है उससे बाहर आए। हमेशा अपने तरीके से ना देखे चीजों को, कभी दूसरों के नजर से भी देखे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो लड़ाई झगड़े, वो परेशानी वो भूल जाए। शायद आप ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके तरफ आओ, सच में यही उम्मीद कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस लड़ाई झगड़े को याद ना करें, उस परेशानी को याद ना करें जो पहले हुआ था। अभी आप अपनी इंतजार से बाहर आए और सही निर्णय ले और उनके तरफ आ जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब आप आओगे थोड़ी सी बात विवाद हो सकता है, लेकिन प्यार भी तो है। तो ये चाहते हैं कि आप जिद से बाहर आए, इंतजार ना करें, सही निर्णय ले और उनके तरफ आ जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। देखेंगे आप क्या चाहते हो पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए या न्यूमरोलॉजिकली कोई प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें उसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स। चाहना तो दोनों का ही सेम है भैया। क्या बात है। फिर से डेथ का कार्ड पहले भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में। वो चाह रहे थे, अब आप चाह रहे हो। ये सब पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप आपके पर्सन से रिकॉन्सिलेशन ही चाहते हो। आप चाहते हो कि ये हिम्मत से आगे तो बढ़े, लुका छुपी बहुत हुआ, सामने आ जाए। क्योंकि ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं या फिर ये आपको दूर से अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है।
या फिर आप उनको कर रहे हो अट्रैक्ट करने की कोशिश, जो भी है, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके सामने आ जाए और रिश्ते में एक्शन ले ले। ये जो हिम्मत उनको जुटाना पड़ेगा, यही तो उनके पास नहीं है। आप चाहते हो कि हिम्मत से आगे बढ़े। आप लोगों का रिश्ता जो है लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे को बहुत ज्यादा परेशान करते हो। ईगो है बहुत ज्यादा दोनों में, और थर्ड पार्टी है, लेकिन होने से क्या होगा, दोनों को ही पता है थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन ईगो की वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं आ पा रहे हो। आप खुद भी तो पाइसिस ऐसे हो कि हम सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं, हम सब जैसे नहीं हैं। तो भाई सब जैसे नहीं हो तो इसीलिए क्या एक्शन नहीं ले रहे हो? सब जैसे नहीं हो तो एक्शन लेके दिखाओ। आप आ जाओ, आप चाहते हो कि वो आ जाए, हिम्मत करके आगे बढ़े, मैं तो तैयार ही हूँ, आप आ जाइए सिर्फ, ऐसा आप चाहते हो। खत्म रिश्ते की जो पेनफुल सर्कल है, ये दोनों ही चाहते हो कि ये खत्म हो जाए, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? आप भी चाहते हो आप आ जाओ, वो चाहते हैं आप आ जाओ, वो चाहते हैं आप आ जाओ, आप चाहते हो वो आ जाए। देख लेते हैं आउटकम। द डेविल का कार्ड आया भैया। थर्ड पार्टी वाला जिनका सिचुएशन है, रिश्ता प्यारा भी है, एडिक्शन अट्रैक्शन का भी है। आपके रिश्ते की आउटकम बॉटम ऑफ द डेक में आया है, थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। ये बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ सोर्ट्स ना पहले भी आया था। दिल तो टूटा हुआ है ही है। द डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करें, एस ऑफ सोर्ट्स, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट के साथ ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में, आप लोगों में जो भी रिश्ता है उस रिश्ते में थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, तो इस रिश्ते में क्लैरिटी कम है। हो सकता है आप जो उम्मीद कर रहे हो वो आपको नहीं मिलने वाला, फिर भी आप उस चीज की उम्मीद कर रहे हो, और ये रिश्ता बैलेंस भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो क्लैरिटी आएगी। आप लोगों की सोच में क्लैरिटी लाने की जरूरत है, और जैसा जो रिश्ता है वैसा रहेगा। दो चीजें बैलेंस करना मुश्किल है दो रिश्तों में। हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक सही सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो कि इनके पास और रिश्ता है, या फिर वो नहीं जानते हैं, जिनके पास भी रिश्ता है, सारा जाना बुझा सा लोग हो आप लोग, और बहुत ज्यादा मैच्योर लोग भी हो। तो एडिक्शन की तरह रिश्ते को देख रहे हो, या ऑब्सेशन की तरह देख रहे हो, जिस भी तरीके से देखो, दिल एक तरफ का टूटेगा ही भाई। 24/7 तो कोई आपके साथ रह नहीं पाएगा। अगर आपके पास और रिश्ते हैं तो आप भी नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्लैरिटी के साथ। अगर आप करते हो तो रिश्ता बैलेंस होने की चांसेस है, हिम्मत से अगर आगे बढ़ते हो, वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और बैलेंस सोच में होता है भैया, आप मिलके कुछ नहीं कर सकते। ये कोई बोर्ड नहीं है कि अब दोनों मिलके दोनों तरफ से हम उठा के रखेंगे, और ये चीजें देखो मैंने इतना उठाया, मैंने सोच में बैलेंस लाना पड़ेगा। सारे समझदार लोगों, और दोनों को बताए थर्ड पार्टी के बारे में। कोई एक तो खुद ही थर्ड पार्टी है, तो परेशान खुद ही कर रहे हो खुद को, कोई नहीं कर रहा है आपको परेशान। देख लेते हैं आउटकम, सॉरी, गाइडेंस।
हिम्मत से आगे बढ़िए, डर के आगे जीत है। जितनी डरोगे उतना परेशानी होगा। जो भी आपके परेशानी है एक दूसरे के सामने खोल के रखिए, खोल के बोलिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचानते हो। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, तभी तो सिचुएशन इम्प्रूव होगा जब हम सच्चे सोच के साथ, सच्ची बिहेवियर के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। झूठ कह के कितना दिन टिकेगा रिश्ता? ये एक हफ्ते की बात नहीं है भाई, रिश्ते जन्मों के हैं। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, रिकवरी। अगर आप धीरे धीरे अपने घाव पर मरहम लगाओगे तो धीरे धीरे वो सूख जाएगा। अगर आप उस चीज को अडॉप्ट कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे कि हाँ भाई इनके पास और रिश्ते, फिर भी मैं जुड़ गया इनके साथ या जुड़ गई, तो हमें तो उस तरीके से आगे बढ़ना है, तो ही आप कर पाओगे। और इसके लिए आपको क्या करना है? यूनिवर्स के शरण में जाना है और लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका मन आपसे क्या कह रहा है? जो कह रहा है वो सही है। इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता। आपका इंट्यूशन अगर आपको ये बोल रहा है कि ये चीज आपको इस तरीके से करना है तो करें, ये सच बोल रहा है तो बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है तो बोल रहा है, आपको इस रिश्ते में रहना है तो रहना है, नहीं रहना तो नहीं रहना है। जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।